नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की उन खबरों की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और उनके पीछे असल कहानी क्या है। और देखिए, सबसे ज़्यादा राजस्थान में जिस खबर की चर्चा हो रही है वो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेके, खासकर उनके दिल्ली दौरे को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से 2 दिसंबर को उनका दिल्ली दौरा हुआ है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात की चर्चाएं सामने आ रही है, जिसमें वो सरकार के 2 साल पूरे होने पर जो आयोजन राजस्थान सरकार करेगी उसके लिए वो आमंत्रित करने उनको लिए आ रहे हैं। अब इसमें कई चर्चाएं कही जा रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स से भी वो मिल सकते हैं और भी कई चीज़ों को लेकर वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो, पचपर्दा रिफाइनरी की बारे में उनको चर्चा करनी हो, क्योंकि उसके लिए भी एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहते हैं। अब लेकिन इसको लेके ना विपक्ष लगातार भजनलाल सरकार को घेर रहा है, और विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, आरएलपी भी लगातार, हनुमान बेनीवाल जब भी पलटवार या निशाना भजनलाल सरकार पर साधते हैं तो उनका सबसे पहला तंज भजनलाल सरकार पर ये होता है कि वो सरकार राजस्थान की जयपुर से नहीं बल्कि दिल्ली से चल रही है, रिमोट कंट्रोल से मुख्यमंत्री चल रहे। इस तरह के आरोप कांग्रेस और आरएलपी दोनों ही लगा रहे। अब देखिए, इसको लेके क्या क्या सवाल उठ रहे हैं और उनके पीछे वजह क्या है, भविष्य त्यागी से चर्चा इस बारे में करेंगे। लेकिन सबसे पहले भविष्य ये जानना चाहेंगे कि देखिए, आखिरकार सरकार की क्या छवि पे वाकई में क्या जनता इस बात को वाकई मानती है कि बार बार भजनलाल शर्मा जी का दिल्ली आना ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है सरकार की छवि पर? देखिए, मुख्यमंत्री के जो लगातार अकेले दौरे हुए हैं दिल्ली के, और जिस तरीके से सरकार गठन के बाद से अब 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में कई दौरे कर चुके हैं और सॉफ्ट टारगेट मुख्यमंत्री रहे हैं विपक्ष के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरएलपी हो या अन्य कोई नेता हो। तो सॉफ्ट टारगेट रहे कि भाई बार बार दिल्ली दौरे का क्या मतलब। अब देखिए, टीकाराम जूली कह रहे हैं कि वो तो उनकी मुख्यमंत्री की एक टांग तो दिल्ली में रहती है। इस तरह की बयानबाजी चूंकि ये मुफीद भी है विपक्षी दलों के लिए, मुख्यमंत्री को अगर सीधा टारगेट करेंगे और तो कहीं ना कहीं वो एक कमजोर सरकार का प्रतीक बनता है, कि बताता है कि नेतृत्व जो है वो कमजोर है। लेकिन अब देखिए, यहां पर समझने वाली कई बिंदु हैं। देखिए, चलता रहेगा ये पर्ची की सरकार, कमजोर नेतृत्व को लेकर आरोप, ये चलता रहेगा। लेकिन आज जो दौरा हुआ, इसको लेकर थोड़ी चीजें समझने की है कि आखिर ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसमें बिंदु है। अब देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में सरकार के कामकाज का परिदृश्य बदल रहा है, उसको समझना जरूरी है। आपने कैबिनेट विस्तार का जिक्र किया, फेरबदल होगा या विस्तार होगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसमें ये, क्योंकि 2 दिसंबर को एक चर्चा चल रही थी कि 2 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई फैसला हो सकता है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर जो चर्चा की है, तो उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि अभी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है। तो यह संकेत मिल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल या विस्तार हो सकता है। यह थोड़ा सा यहां पर क्लैरिटी लानी पड़ेगी। दूसरा, मुख्यमंत्री ने दिल्ली की आज जो बैठकें की हैं, प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की, उसमें पहला मुख्य बिंदु जो रहा, जो अब 2 साल हो रहे हैं उसको लेकर इनवाइट किया है। भाई, आप प्रवासी राजस्थान सम्मेलन करने जा रहे हैं, 10 दिसंबर को वो होना है। और आपको जब आपने राइजिंग राजस्थान समिट किया था, उस दौरान ये ऐलान किया था हर साल ये जो सम्मेलन है, प्रवासी सम्मेलन, ये करेंगे ताकि जो राजस्थान के अलग अलग लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, बाहर जो कामकाज कर रहे हैं, वो आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो उसके लिए बेहद जरूरी है 2 साल के कामकाज को लेकर किस तरीके से मजबूत सरकार का एक तस्वीर दिखा सकें इस समिट के जरिए, इस सम्मेलन के जरिए। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा ये कि जो पचपदरा रिफाइनरी जिसका आपने जिक्र किया था, उसका भी शुभारंभ का एक अनुरोध किया है प्रधानमंत्री से। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। और तीसरा मैं बता रहा हूं आपको, तीसरा ये कि अब मुख्यमंत्री ने जो है इस वक्त इन दोनों चीज़ों के अलावा इस बैठक से, इस दिल्ली दौरे से सुनिश्चित किया है कि किस तरीके से अब वो अपना एक खाका या अपनी टीम कैसे तैयार करेंगे राजस्थान में, और वो आगे चलकर दिखाई देगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कल 2 बैठकें बुला ली हैं राजस्थान में आज दौरे के बाद। अब इसमें क्या फैसले होंगे, जो फीडबैक मिला
जो बातें या जो दिशा निर्देश मिले प्रधानमंत्री मोदी से, शीर्ष नेतृत्व से, उसको लेकर नीतिगत फैसले लिए जाएंगे या और क्या कुछ आगे होगा? जी, लेकिन देखिए भविष्य सवाल यहाँ पर सरकार की छवि को लेकर तो मैंने पूछा, लेकिन देखिए आपको पिछली बार का राइजिंग राजस्थान याद होगा, तो उस वक्त सरकार बड़ी मजबूत स्थिति में थी। हालांकि अब भी सरकार वही है, मजबूत स्थिति में, लेकिन इस बार जो कहते हैं ना कि देखिए राजनीति जो है ना कहीं ना कहीं माहौल बनाने का वो खेल है। अब पिछली बार जो माहौल था, तो पिछली बार भजनलाल सरकार और बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा था कि देखिए हम इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले आए। हालांकि उसके बाद लगातार सरकार घिरी, विपक्ष ने घेरा कि कहाँ है, कई एमओयू पर सवाल भी उठाए गए। लेकिन अब जो सरकार की स्थिति देखिए, अंत उपचुनाव में हार हुई, तो वहाँ मदन राठौड़ ने उसके बाद खुद ये माना कि ये पूरी तरह से मेरी गलती है, और जोगाराम पटेल जी का कैबिनेट मंत्री, उनका बयान सामने आया कि कहीं ना कहीं हम अपनी योजनाओं को वहाँ पर लोगों को बताने में, धरातल पर दिखाने में, ज़मीन पर कहीं ना कहीं हमारा काम कमज़ोर रहा है, इसीलिए ये हमारी हार हुई है। हालांकि उसके पीछे कई राजनीति अलग चल रही है कि वसुंधरा राजे को गिराने के लिए या उनको कमज़ोर करने के लिए भी ऐसा कई तरह के इस तरह के सवाल है। हालांकि कोई स्पष्ट अब तक ऐसा बयान किसी का सामने है, ना ही विपक्ष से ना सरकार से। लेकिन अब देखिए, जब भजनलाल शर्मा बार बार मुख्यमंत्री है, वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, तो ये एक छवि सबसे पहले गलत है, जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया। लेकिन दूसरी बात ये कि मंत्रिमंडल में देखिए विस्तार ना होना, और दूसरा ये कि जो निगम बोर्ड और नियुक्तियां है वो ना होना, सियासी नियुक्तियां ना होना। अभी तो 6 जो पद है वो कैबिनेट में ही खाली पड़े, अभी 24 है और 30 होने चाहिए। तो इससे पहले भी कई बार ऐसी चर्चाएं, देखिए जब से सरकार बनी है तब से लगातार ये चर्चाएं आ रही है। लेकिन क्या इस बार कैबिनेट विस्तार हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी इन नियुक्तियों को लेकर नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। बिल्कुल अखिल, ये और मैं आप अपनी बात शुरू करें उससे पहले 2 खबरों की और यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ। देखिए दौसा में लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, वहाँ पे अपने गाँव को लेके और जो पंचायत को लेके जो टकराव चल रहा है, वो लगातार कह रहे हैं हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, सरकार हमारी नहीं माने। आपको वसुंधरा राजे की खबर अभी 2 दिन पहले की है कि वो गए डूंगरपुर और उन्होंने सर्किट हाउस के बाहर लोगों से कहा आइए जरा 2 मिनट बात करते हैं। वो गई तो कार्यकर्ताओं ने सीधी सीधी ये रखी कि हमारी तो मतलब शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए, पर बहुत मतलब एक इतनी बुरी औकात कर रखी है कि हमारा फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है, नौकरशाही को लेके भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसको आपको व्यापक उसमें देखना पड़ेगा। आपने ठीक कहा, ये बात ठीक है कि बीजेपी के भीतर नाराजगी भी है, बीजेपी के भीतर इस वक्त थोड़ी सी गुटबाजी भी है, और उसकी वजह है क्योंकि देखिए एक तो मुख्यमंत्री का कोर जो खेमा है वो बन गया है, दूसरा जो वरिष्ठ नेता है उनका एक अपना अलग खेमा है, जो बाकी उपेक्षित नेता है उनका अलग खेमा है, तीसरा दिल्ली का अपना अलग नेटवर्क है। अब 2 साल में जिस तरह की ऊहापोह की स्थिति रही है उससे निपटना है। और ये केवल देखिए, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, केवल ये ब्यूरोक्रेसी का मैं दोनों जवाब दे रहा हूं, सरकार में भी, संगठन में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी किस तरीके से सामंजस्य बना करके मुख्यमंत्री अपने हाथ में चीजों को ले सके। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश मुख्यमंत्री की ये हो रही है। देखिए सुधांशु पंत, जिस तरीके से उनको टाटा बाय बाय बोला गया, मुख्य सचिव थे, अब दूसरे मुख्य सचिव आ गए, प्रशासनिक स्तर पर एक तरीके से कहा जाए तो सर्जरी हो गई है इस सिस्टम की। इस सरकार में ये प्रशासनिक सर्जरी मुख्यमंत्री ने एक तरीके से कर दिया। वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब अपना हाथ मजबूत कर लिया जाए। दिल्ली दौरे में देखिए प्रधानमंत्री को इनवाइट कर देना, भाई आप आइए, प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम में इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रधानमंत्री का भी चेहरा चमकेगा, मुख्यमंत्री का भी चेहरा चमकेगा। ये इसको देखिए। और इसके साथ साथ अब जो फैसले होंगे, देखिए इस मुलाकात पर जब प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे तो राजस्थान में जो विभागीय नियुक्तियां हैं, जो माफ कीजिएगा, जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं बोर्ड निगम और उसकी, तो ये सब फैसले मुख्यमंत्री के जरिए होंगे और उसमें किसी और गुट का कोई हस्तक्षेप ना हो। देखिए थोड़ा बहुत सब चलता है, लेकिन आखिरी मुहर राजस्थान में अगर कोई लगाए तो मुख्यमंत्री लगाए, और मुख्यमंत्री अगर दिल्ली से किसी के नाम पर फैसला लाए तो मुख्यमंत्री लाए। इस वक्त ये कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चल रही है। जी बिल्कुल, वो ठीक बात है, लेकिन और यही इंतजार भी है कैबिनेट विस्तार का, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में जिक्र ये है कि एक बार शीर्ष नेतृत्व थोड़ा सा जो उलझन वहां पर है उससे उलझन से निकले और फिर राजस्थान पर फोकस करते हुए वैसे आगे बढ़ा जाए। क्योंकि राजनीति में भी कभी कभी अपनी चीज़ों को आगे रखने की, अपनी चीज़ों को कहने का एक वक्त और जरिया होता है, सही वक्त होता है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं और वो अब धीरे धीरे ग्राउंड पर उसको इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अपना हाथ मजबूत करते अखिल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो अब बस यही देखिए, जिस तरह अभी भविष्य ने जानकारी भी आपको दी कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा तो हो रहा है, लेकिन राजस्थान में भी 2 बैठकों का अभी ही खबर सामने आ गई है। तो अब देखिए उस बैठक में क्या कुछ सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे कि क्या भजनलाल शर्मा जी को
इस बार फ्री हैंड दे दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जो अंता उपचुनाव हुआ, देखिए वो भी सरकार के लिए एक बड़ा इवेंट था और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी चूक गई और कांग्रेस ने वहाँ पर बाजी मार ली। तो कांग्रेस अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार अब कैबिनेट विस्तार जो होगा उसमें क्या वसुंधरा गुट या जो जिस तरह भी भविष्य में बात कर रहे हैं, तो जो सीनियर नेताओं का गुट है, पूर्व मुख्यमंत्री हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो या फिर ओम बिरला ही क्यों ना हो, ये जो गुट है ये हावी रहेगा या सीएम भजनलाल को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, ये सब चीज़ें हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। और आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।